हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ के टेकी बुफून। और देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सबसे बेसिक सी बात है कि अगर आप बहुत ही बड़े वाले रेड जोन में रहते हो, मतलब आपके यहाँ पे सब्जियां भी नहीं मिल रही, तो फिर वेल दैट सक्स। लेकिन आप कोई भी रेड जोन में हो या फिर ऑरेंज जोन में या फिर ग्रीन जोन में, एक बात तो पक्की है कि आप ना ही होटल से खाना मंगा रहे हो ना ही आप बाल कटवा रहे हो। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हो तो फिर आई हाईली सजेस्ट कि आप ये चीज़ें मत करो। आई मीन हाँ, बाल जो काट रहे हैं उनके लिए इट सक्स, बट बाल कटवाते टाइम सोशल डिस्टेंसिंग इतना होता नहीं है। तो फिर सबसे मेरे लिए डरावनी चीज़ ये है कि मैं बाल कटवाने दूँ, क्योंकि होटल को छोड़ के घर पे खाना तो बना सकता है, लेकिन बाल काटना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और मेरी इतनी कोई बड़ी दाढ़ी है नहीं, तो मोस्टली मैंने ट्रिमर सिर्फ बाल काटने के लिए मंगाया। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले फिलिप्स की सीरीज 3000 जो थोड़ी न्यू है। इसको मत देखना, मैंने टोटली वेट नाइफ से इसको काटा नहीं, टोटली नहीं, इग्नोर दिस। तो ये जो सीरीज 3000 है, इसमें से ये BT 30 to 21 ट्रिमर है। सीरीज 3000 थोड़ी न्यू, और ये सबसे पहले हमको अनबॉक्स करने पे मिलता है वारंटी कार्ड। इससे अगर आप लॉग इन करते हो और रजिस्टर करते हो खुद को, तो फिर 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। और ये है फालतू सा मेन्यू, साइड में फेंको। ये है सर्टिफिकेट ऑफ परचेस, इट्स लाइक गोल्ड। आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ परचेस मिलता है, पता नहीं क्यों। और इसके साथ एक ट्रैवल केस है। तो अगर आपको पता नहीं तो ये MI बियर्ड ट्रिमर के अगेंस्ट आ रहा है, क्योंकि फिलिप्स की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन MI बहुत सस्ते प्राइस में अच्छा ट्रिमर दे रहा था, तो उसमें भी एक ट्रैवल पाउच था। दिस इज़ द सेम, बट 1000 ज़्यादा प्राइस में। आई डोंट नो फिलिप्स इतना कर क्या रहा है, बट दिस इज़ ऑब्वियसली मच बेटर। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है MI के बियर्ड ट्रिमर से। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिलता है इसका फास्ट चार्जर। मैंने सोचा नहीं था मोबाइल के अलावा मैं किसी में बोलूँगा ये, बट यह आपका ट्रिमर चार्ज कर देगा 1 घंटे में। थम्स अप फॉर दैट। और इसको 1 घंटे चार्ज करने के बाद आपको मिलेगा 90 मिनट्स का प्लेबैक। 90 मिनट्स तक आप ट्रिम कर सकते हो अपने बियर्ड या फिर हेयर या फिर जो भी कर रहे हो। सो दिस इज़ गुड। द बिल्ड क्वालिटी इज़न्ट गुड टू बी ऑनेस्ट। ये बहुत केबल बहुत ज़्यादा चीप लग रही है, चार्जर बहुत ज़्यादा चीप लग रहा है। ये 1 घंटे में कैसे चार्ज कर देगा ट्रिमर को, बट ओके। और ये जब आप बियर्ड ट्रिम कर रहे हो तो फिर अगर बाल अटक जाए ट्रिमर या उसकी ब्लेड में, तो फिर आप इससे निकाल सकते हो। और बाद में बचता है इन दी एंड द ट्रिमर इटसेल्फ। सब कुछ साइड में रखते हैं। वेल, कुछ ज़्यादा ही स्मूथ अनबॉक्सिंग थी इस ट्रिमर को बाहर निकालने के बाद। ओके, ऑलरेडी प्लास्टिक के अंदर बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी लग रही है, पता नहीं क्यों। इसमें थोड़ा बहुत रबर केसिंग भी जो थोड़ा हैंडलिंग में काम आएगा। और फिर प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप सिर्फ ब्लेड को कर सकते हो वॉश। ये ट्रिमर वाटर प्रूफ नहीं है, सिर्फ ब्लेड को कर सकते हो। इसमें रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब अगर ब्लिंक हो रही है मतलब इसमें बिल्कुल भी बैटरी है नहीं। और फिर इसमें हमको मिलते हैं हमारे 20 कंट्रोल्स, ये अप टू 10 तक जा सकता है। सबसे पहले ये अनवांटेड स्टिकर निकाल देते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है यार स्टिकर एक तो थोड़े मार्क्स छोड़ दिए हैं। इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी। जो पुराने ट्रिमर्स हुआ करते थे, जब MI के ट्रिमर्स नहीं थे, तब फिलिप्स अच्छी खासी डोमिनेंस बना के बैठा था, तब वो इतना इन सब में फोकस नहीं कर। ओके, ये बहुत ज़्यादा ही ईजी है निकालने में कोम। अगर आपको पता नहीं है, MI में 40 स्टाइल्स होती हैं और एकदम आखिरी स्टाइल में जाके कोम को ऊपर तक करना पड़ता है, फिर निकालना होता है। विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, मैं एक वीडियो चला दूंगा। कोम की लेंथ सेट करने के लिए आपको डायल घुमानी होगी कुछ इस तरीके से, और कोम को निकालने के लिए पहले आपको डायल को मैक्सिमम सेटिंग पे डालना होगा और दूसरे हाथ से कोम को बाहर खींचना होगा। और इसमें दिखता है कि जो कोम दिया था इसके साथ जो ब्रश दिया था उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं।
और ये ऐसे करके पॉप आउट हो सकता है। थोड़ी अजीब सी क्रीम लग गया, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, पता नहीं क्या है। अंदर से हमको जो स्पिनिंग मोटर है वो दिखता है। और इसको वापस डालना, अगर आपके हाथ में एक कोम नहीं हो और आप एक कैमरा के लिए फोकस नहीं कर रहे हो तो फिर सपोज ईजी हो सकता है डालना, और इसको निकालना भी ईजी है। मैं इसे थोड़ा कैमरा में फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ, बाकी इसको डालना और निकालना बहुत ईजी है। सी एंड देखो कोम भी बहुत इजीली डल जाता है, ये इसमें एमआई जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं नहीं। और इसका तो चार्जिंग का पोर्ट है वो नीचे, चार्जर लगा के देख लेते हैं एक बार। तो जितने भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, मैं इधर ऑब्वियसली टेस्टिंग कर नहीं रहा हूँ, बट ये एमआई के ट्रिमर से बहुत ज़्यादा ही अच्छी ट्रिमिंग कर लेता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट रिव्यू था आपके लिए। और देखो जैसे ही चार्जिंग में लगा था ये ब्लिंकिंग लाइट दिखती है, ग्रीन एलईडी। ब्लिंक मतलब ये चार्ज हो रहा है, और अगर स्टेबल हो उसका मतलब ये चार्ज हो चुका है। और जो पुराने ट्रिमर्स थे उसमें अगर आप चार्जिंग के टाइम पे अगर ट्रिमर चालू कर देते हो तो फिर चार्जिंग रुक जाती है और ट्रिमर चालू होता है, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है। इसमें चार्जिंग के साथ साथ ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अगर कमेंट्स या कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना, मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। और देखो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।